चाणक्य के बारे में ये बहुत लोग कहते हैं कि वो पुराने ज़माने के सबसे तेज पॉलिटिशियन थे। वो चीफ एडवाइज़र और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कहा गया है। अब मैं इन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आज के ज़माने के हिसाब से मैं इनको रेलेवेंट बनाऊंगा। और हाँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस वीडियो के एंड में, जो थोड़े कंट्रोवर्शियल व्यूज़ थे चाणक्य के बारे में, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहला पॉइंट है कि कभी किसी को अपने अच्छे इंटेंशंस, अपने गोल्स किसी को बताना नहीं चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे कोई खुफिया मंत्र हो, और इनके ऊपर काम भी करना चाहिए बगैर किसी शोर शराबे के और बगैर किसी को बताए हुए। अब मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस पॉइंट को पढ़ के ये हुआ कि आजकल के ज़माने में साइकोलॉजिस्ट ने यही चीज़ डिस्कवर करी है और चाणक्य को उस ज़माने से ये चीज़ पता थी। तो एक्चुअली में होता ही है, जब भी आप लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आप वो गोल अचीव करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। तो जब भी हम लोग दूसरे लोगों को अपने गोल्स बता देते हैं और हर कोई हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वाह क्या गोल तुमने सेट किया है, इसकी वजह से हम लोगों का दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। और जब हम लोग खुश हो जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग सोचता है कि यार काम तो हो गया, अब और क्या करने की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से हम लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को अपना गोल बताएं और वो लोग आपकी तरफ नेगेटिव बोलें कि यार तुम नहीं अचीव कर पाओगे ये गोल, या तुम इतनी मेहनत कहाँ कर पाओगे। अब इसकी वजह से आपके थॉट्स और नेगेटिव हो सकते हैं और आपको लगेगा कि आप सही में ये गोल्स नहीं अचीव कर सकते हैं। तो चाहे इन दोनों में से जो भी हो, ये दोनों आपके गोल्स अचीव करने से आपको दूर करेंगे। तो जब आप अपने गोल किसी को नहीं बताते हैं तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप अपने अंदर एनर्जी की एक बलून बना रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव थॉट सोचेंगे, जितना आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास होगा, उतना आप इस बलून को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी हवा आप इस गुब्बारे में भरते जा रहे हैं। लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, उतनी हवा आप इस बलून से निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी बूंदों को मिला के ही पूरे जग में पानी भर जाता है। इसी तरीके से नॉलेज और पैसा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आजकल के ज़माने में समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ बोली जाती है जिसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी हर रोज़ सीख लें तो आपके अंदर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पैसा भी कंपाउंड करता है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आप इस पीरियड के एंड होने के टाइम आपकी नॉलेज कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ती है जितनी तेज़ शुरू में नहीं बढ़ती है। इसी तरीके से नॉलेज भी कंपाउंड करती है। अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो देख लें यूट्यूब पे, ये एक नॉलेज वाली बुक पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। सिर्फ अगर आप 10 पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी 100वीं बुक पे पहुँचेंगे, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी जितना आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी को कंफर्ट चाहिए तो उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर उसको कुछ सही में सीखना है तब उसको कंफर्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेसिकली चाणक्य हम लोगों को बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में सीखने लायक है वो हमें कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि उनको कुछ नया सीखना है लेकिन उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। तो ये पॉइंट उनके लिए बुरी न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूर ये याद रखिए कि अपने आप को पुश करना चाहिए आपको, और हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपको नहीं करने का मन होगा, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आराम ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम आ जाएगी।